नमस्कार बच्चों, आपसे किए हुए वादे के अनुसार मैं उपस्थित हूँ लेकर मनोहर रेड्डी एक्सरसाइज 1A। 1A प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पहली एक्सरसाइज के हम शुरू के 5 प्रश्न ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, एक बार समझिए। पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। बेटा, जब भी धन पूर्णांक पूछा जाए तो आपको केवल ये ध्यान रखना है पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। ठीक, अब यहां देखिए कंडीशन रखी है सम होने चाहिए, सम इवन। तो 20 के तुरंत बाद जब भी इवन नंबर की बात हो तो आप इवन नंबर होते कौन से हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं उन्हें हम इवन नंबर या सम धन पूर्णांक कहते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली 20 और 40 के बीच सारी संख्याएं लिख देनी है। तो 20 के बाद 21 छोड़ के 22 2 से पूर्ण विभाजित है। इसके बाद 23 छोड़ दीजिए 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36 और 38, और 38 के बाद अगला 40 आ जाएगा। तो 20 और 40 के बीच सभी समधन पूर्णांक जो हैं वो क्रमशः 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 है। हर संख्या 2 से विभाजित है इसलिए ये सम है। हर संख्या पॉजिटिव है इसलिए ये धन पूर्णांक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। यानी कि वो सारे पॉजिटिव नंबर लिखने हैं जो अभाज्य हैं। अब अभाज्य किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं केवल 2 गुणनखंड रखती हैं, बन और खुद। यानी कि जो बन और खुद से केवल विभाजित होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि 2 बन और 2 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। इसी तरीके से 3 बन और 3 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है। 5 के बाद 7 है। 7 के बाद 10 तक ही लिखनी है। तो यही इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। क्रमानुयायी का मतलब है क्रम से आने वाला। जैसे कि मान लीजिए 3 है, 3 का अगला क्रम से आने वाला पूर्णांक हमें निकालना है, तो इसमें +1 कर दीजिए तो अगला 4 आ जाएगा। इसमें +1 तक कर देंगे तो इसका क्रमानुयायी आ जाएगा 5। इसमें +1 कर देंगे तो इसका क्रमानुयायी यानी कि 5 की अगली संख्या 6 आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी क्रम से अगली आने वाली संख्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2a + 1 और इसमें फिर से +1 कर दो तो हो जाएगी 2a + 2। ठीक है, ये 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जैसे हम हिंदी इंग्लिश में अपोजिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अपोजिट, जिन्हें हम बोलते हैं विलोम। इसी तरीके से गणित में हम इन्हें विलोम कह सकते हैं। 2 तरीके के विलोम होते हैं गणित में, एक योगात्मक और एक गुणात्मक। दोनों ही यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों समझ में आएंगे। इसका योगात्मक प्रतिलोम, जब भी योगात्मक प्रतिलोम करना है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो -5 हो जाएगा। -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 हो जाएगा। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, यानी कि गुणा के अनुसार इसका विलोम हो गया, ये योग के अनुसार इसका विलोम हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो हम सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो केवल इसका चिन्ह देखेंगे। पॉजिटिव है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, केवल आपको इसको माइनस में लिख देना है 2/3। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं ऊपर नीचे पलटी जाती हैं, योगात्मक में नहीं। योगात्मक में केवल पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है।
अब यहाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अब ये माइनस की है तो पॉजिटिव नहीं होगी, ये माइनस में ही रहेगी, केवल यहाँ हम 1 मान लेते हैं, तो इसका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -1/5। ये हो गए प्रश्नावली 1A के शुरू के 5 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। छठा प्रश्न है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। हमने योगात्मक प्रतिलोम में क्या बताया, संख्या पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में लिख देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख देना। P + Q, अब ये अगर इतनी नंबर पूछी जाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ का साइन देखना है। यहाँ साइन अगर कुछ नहीं लगा है तो पॉजिटिव होगी, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हम यहाँ माइनस लगा के लिख देंगे। तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम -P + Q हो जाएगा। अब आ जाइए P - Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -P - Q। केवल आपको संख्या पे बाहर माइनस लगा देना है, बस इसका योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 5 × 3 × x के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको अगर हम बराबर के दोनों पक्षों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लें, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यानी कि 2 के स्थान पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, x। तो यहाँ x = 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर ठीक। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको लिख लीजिए, 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x। x का मान निकालना है तो 5 और 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 5 × 3 × 2 और डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 5 × 3 बराबर यहाँ बचेगा x। 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, x का मान 2 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे समीकरण रूल से हम इसको हल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है, निगेटिव का पॉजिटिव होता है। अब हमें ऐसी संख्या पता करनी है जिसकी निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सेम होती है। ठीक, तो आपको बताया गया 0 एक ऐसी संख्या है जो नेगेटिव हो तो भी 0 ही लिखा जाएगा, पॉजिटिव हो तो भी 0 ही लिखा जाएगा। तो यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का ही योज्य प्रतिलोम होती है। तो यहाँ लिख देंगे 0 का योज्य प्रतिलोम बराबर 0। तो 0 वो संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है, यानी कि a एक सम संख्या है, तो बताइए a में 1 कम कर दिया जाए और a में 1 जोड़ दिया जाए तो उनका गुणनफल सम होगा या विषम होगा। तो बेटा ध्यान से देखना, एक उदाहरण समझेंगे। एग्जाम्पल, एक कोई सम संख्या ले लो, तो 2 एक सम संख्या है। अब हम 2 में 1 घटाते हैं और 2 में 1 जोड़ते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा जो कि एक विषम संख्या है।
2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जो भी एक विषम संख्या है, और 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या ही होता है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। हम क्या करेंगे, 6 में 1 घटाएंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे और दोनों का गुणनफल निकालेंगे। 6 में से 1 कम किया तो 5 आया, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 आया, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 7 पन्ना 35 आ गया। ठीक है, 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या, और इन दोनों का गुणनफल भी एक विषम संख्या है। तो यहां देखिए, क्योंकि a एक सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए a में -1 एक क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, विषम संख्या है। और a+1 भी एक विषम संख्या है। और बेटा जब 2 विषम संख्या है तो इसलिए a-1 और a+1 एक विषम संख्या होगी। फिर से समझिए, सम संख्या में 1 घटाते हैं तो विषम संख्या मिलती है, सम संख्या में 1 जोड़ते हैं विषम संख्या मिलती है, दोनों विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या आती है। तो a-1 एक विषम संख्या होगी, a+1 एक विषम संख्या होगी, a-1 इंटू a+1 करेंगे तो वो भी एक विषम संख्या ही होगी। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, यानी कि 5 और 7 का योग संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली चेक करेंगे, 5 + 7 बराबर कितना होता है, 12। अब एक संख्या रेखा निरूपित करनी है। पहले तो ध्यान दिया इसमें पॉजिटिव नंबर ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों का योग भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर की यहाँ जरूरत नहीं है। संख्या रेखा पर हम पॉजिटिव नंबर दिखा देते हैं, मैक्सिमम नंबर 12 तक दिखाएंगे, 12 से कम नहीं दिखाएंगे। तो एक नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ 0 बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो संख्या नंबर लाइन बड़ी बन गई तो हमने 14 तक दिखा दी, यानी कि 12 से कम नहीं दिखाना है, 12 या 12 से ज़्यादा ही होने चाहिए। अब देखो, 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 स्टेप चलेंगे। 0 कहाँ है, ये है, और यहाँ 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 0 से ले जाएंगे और इसको इस तरीके से 5 पे पहुंचा देंगे, तो ये आपका 5 दिख गया। अब इसमें इसके आगे 7 स्टेप आगे चलना है, यहीं से जहां 5 खत्म हुआ है, यहां से गिनेंगे 7 कहां पड़ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पड़ेगा। यहां से स्टार्ट करिए और जहां 7 पड़ रहा है वहां इसको दिखा दीजिए, ठीक। तो ये तो आपका 7 हो गया। अब चेक करेंगे कि यहां से वहां तक कितने पॉइंट चले। 0 से चले और यहाँ जहाँ खत्म हुआ आके यहाँ पड़ रहा है क्या, 12। तो 5 + 7 = 12, ये हो गया। ये नंबर लाइन पे योगफल दिख गया। और कई तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे और दिखा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, 5। अब 7 स्टेप आगे चले,
तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे हमने दिखा दिया 7, तो ये कुल मिला के हो गया 12। ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन, अब आगे के 5 क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 1A के बाकी के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में कल। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।